everyone, today I will be discussing about conjunction. Conjunction means a word that is used to join together words, phrases और sentences called conjunction. Conjunction वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों, समूहों, वाक्यांशों तथा वाक्यों सेंटेंस को जोड़ता है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? अ गुड एंड इंटेलिजेंट गर्ल. ठीक है, अ न्यू कोट एज वेल एज एन ओल्ड कोट. यू सिंग बट शी डांस. अनिल एंड Sunil are brothers. Megha is poor but Harshita is rich. तो but as well as and. ठीक है, ये सारे वर्ड क्या हुए अपने कंजक्शन में. ठीक है, देर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन. ठीक है, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड इज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? द कंजक्शन विच जॉइंस टू ग्रामेटिकल यूनिट्स ऑफ द scheme kind that is noun and noun, adjective and adjective, adverbs is called a coordinating conjunction. जो शब्द एक ही स्तर इट मीन्स सेम स्टेटस और रैंक के शब्दों के समूह या वाक्यों को जोड़ता है कोऑर्डिनेटर कंजक्शन कहलाता है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है एज वेल एज, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली, बट आल्सो, ऑल्सो. ठीक है, बोथ एंड, और, टू एंड, नॉर, बट, फॉर. ठीक है, ये सारे जो वर्ड हैं ये कहलाते हैं अपने कंजक्शन. प्लीज़ टेल योर कार और योर स्कूटर आइदर अनामिका और अश्विनी इज गोइंग टू मार्केट. आई नो बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच. Diviraj is eating as well as reading. Subordinate conjunction. The conjunction which joins a subordinate clauses to a principal clauses is called a subordinate conjunction. ठीक है, subordinate conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning to conjunction. Subordinate clause को principal clause या main clause से जोड़ते हैं, वह subordinating conjunction कहलाता है. For example, till, so, far, if, that, as, since, before, after, where, until, because, while, so that, as, if, when, whether. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. I will go to Jaipur if it's rain. Diviz gets up easily, therefore he is healthy. The planet is bright when the sun rises. I am very happy because I have got an award from Dr. Abdul Kalam. Subhash Chandra Bose said, I will give you freedom if you give me blood. Ashwini will stay here until Shruti returns. Kavita sang classical song while Nutan danced. Important conjunction and their uses. विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कुछ कंजक्शन के प्रयोग पर आधारित प्रॉब्लम ही दिए जाते हैं. ऐसे कंजक्शन तथा इनके प्रयोग को देखें एवं समझें. नॉट ओनली के बाद बट आल्सो, आइदर के बाद नाइदर के बाद, आइदर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर का प्रयोग होता है. ऐसे कंजक्शन को को रिलेटिव कंजक्शन या को रिलेटिव कहा जाता है. इसकी खासियत यह है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या दो वर्ब आदि को जोड़ते हैं. एग्जाम्पल, नॉट ओनली दीपाली बट ऑल्सो मृणाली कैन डू इट. आई लाइक नॉट ओनली सौम्या बट ऑल्सो सुरभि. ही विल नॉट ओनली गो बट ऑल्सो स्टे देयर. ऑल्दो तथा दो के बाद यट होता है, जबकि प्रॉब्लम्स हमेशा बट और एल्स एंड आदि करके दिया जाता है. एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज़ रिच बट ही इज़ डिसऑनेस्ट. ठीक है, इन वाक्यों में बट एंड के बदले यट का प्रयोग होगा. वाक्य लिखने के लिए क्रम में यट को भी हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर एक कोमा दे दिया जाता है. एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज़ रिच ही इज़ डिसऑनेस्ट. बोथ के बाद हमेशा एंड होता है, किंतु प्रॉब्लम्स एज वेल एज और एल्स आदि के साथ दिया जाता है. जैसे बोथ राम एज वेल एज श्याम मे कम टुडे, नो एरर. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा? एज वेल एज के बदले एंड का प्रयोग होगा. वेदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है. जैसे आई डोंट नो दैट ही और विल कम और नॉट, नो एरर. ठीक है, सॉल्यूशन दैट के बदले वेदर का प्रयोग होगा. सो एज
और एज का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में दो व्यक्तियों या समूहों की तुलना के लिए किया जाता है। ध्यान रखें, सो और एज का प्रयोग नेगेटिव वाक्य में होता है। एग्जाम्पल, राम इज़ नॉट सो गुड एज यू, नेगेटिव सेंटेंस होगा। इसी तरह से किंतु एज का प्रयोग अफर्मेटिव तथा नेगेटिव दोनों सेंटेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, राम इज़ एज गुड एज यू, राम इज़ नॉट एज गुड एज यू। हार्डली स्कैर्सली के बाद वैन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, हार्डली हैड ही गॉन कॉट ऑफ द ऑफिस दैट द बेल रैंग, नो एरर। सॉल्यूशन दैट के बदले वैन या बिफोर का प्रयोग होता है। ठीक है, नॉट, नेवर आदि के बारे में और होता है। I have not met him or invited him. I have never spoken to him or written to him. ध्यान रखें कि not, never के बाद nor का प्रयोग कर दिया तो प्रॉब्लम दिया जाता है। एग्जाम्पल, I have never seen him nor had heard about him, no error। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, नॉर के बदले और का प्रयोग होगा। ठीक है, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है, किंतु इसके बाद में, विल आदि का प्रयोग प्रॉब्लम में दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है वर्क हार्ड, लॉस्ट योर मेनी फेल, नो एरर। सॉल्यूशन में के बदले शुड का प्रयोग होगा। द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है। द सेम के बाद दैट का प्रयोग होता है जब इसके बाद वर्ब स्पष्ट। एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेम बुक दैट आई वॉन्टेड, दिस इज़ द सेम काउ दैट वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। किंतु एज का प्रयोग तब होता है जब वर्ब स्पष्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेम डॉग एज माइन। एज के बाद वर्ब का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं होता है। अनटिल तथा अनलेस, अनटिल जब तक नहीं समय बताता है, अनलेस यदि नहीं, इफ़ नॉट शर्त बताता है। एग्जाम्पल, वेट अनटिल आई कम बैक, प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं नहीं लौटता हूँ। यू विल बॉथ सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सफल नहीं होगे यदि तुम मेहनत नहीं करोगे। बिकॉज, सिंस, एज के बाद देयरफॉर, सो, दस आदि का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिया जाता है। एग्जाम्पल, बिकॉज ही कम लेट देयरफॉर सो ही फेल टू सीन्स। इस वाक्य में देयरफॉर, सो आदि का प्रयोग गलत है। इसका शुद्ध रूप होगा बिकॉज ही कम लेट ही फेल्ड टू सी मी। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंड कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता है, किंतु इसका प्रयोग कर प्रॉब्लम दिया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज़ अ गुड बॉय एंड हु इज़ माई फ्रेंड, नो एरर। सॉल्यूशन क्या हो, हु का रिलेटिव प्रोनाउन इससे पहले एंड का प्रयोग गलत होगा। ठीक है, वैन, वेयर, वाई, हाउ, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, टू वॉट एक्सटेंट आदि। ठीक है, दैट, एज टू आदि का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल, वैन विल कम, वह कब आएगा। इस वाक्य में वैन का प्रयोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होता है, किंतु आई डोंट नो द टाइम वैन ही विल कम। इस वाक्य में वैन रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, इस टाइम को हटाकर हम सीधा कहते हैं आई डोंट नो वैन ही विल कम। और इसी प्रकार के वाक्य में ज़्यादा प्रचलन में शी डज नॉट नो दैट वेयर सोहन लिव्स, नो एरर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, वेयर के पहले दैट का प्रयोग गलत होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास।